टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया, इनका एक घालमेल चल रहा है। इससे अधिक एक छठा डेवलपमेंट हो गया मित्रों। छठा डेवलपमेंट ये हुआ, ये मौलाना मुनीर और शहबाज शरीफ जो जो रेयर अर्थ हैं, जो मिनरल्स हैं, इसका एक पैकेट बना के गए थे बेचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास कि आ जाओ, आप तो व्यापारी हो, ये मैंने आपके लिए खजाना खोल दिया, आइए यहां पर एक्सकवेशन कीजिए और ले जाइए रेयर अर्थ। का बहुत अच्छी बात है, आ जाओ आ जाओ। अपना क्रिप्टो का अड्डा बनाना चाह रहा था डोनाल्ड ट्रंप, अपने बेटे को भी भेजा था। लेकिन ये सब बात होती रही, यकायक अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फरमान सुना दिया। फरमान क्या है? फरमान है कि पाकिस्तान का नागरिक अमेरिका नहीं जाएगा। भारत के आसपास के 6 देशों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका ने। मतलब पाकिस्तान के पासपोर्ट हो गए जीरो। पाकिस्तानी नागरिक के लिए अमेरिका अप्लाई करना प्रतिबंधित हो गया। बांग्लादेश के लिए भी किया, नेपाल के लिए भी किया, भूटान के लिए भी किया, श्रीलंका के भी किया। ये पांचों 6 जितने भारत के नेबरिंग स्टेट्स है ना, सबको कर दिया। लेकिन भारत को प्रतिबंधित करने की हिम्मत नहीं हुई। इसको कहते हैं ताकत। हालांकि हालांकि इस बीच में एक दो डेवलपमेंट है जिस पर मुझे लगता है अब ये डिप्लोमेसी कहिए। अब चाबहार जो पोर्ट था, वहां से भारत ने अपना ऑपरेशन वापस कर लिया, ईरान का चाबहार में वापस कर लिया। इस पर अमेरिकी दबाव बना रहा था। रसिया से तेल नहीं खरीदना है, दबाव बना रहा था, भारत ने रोक दिया है। वेनेजुएला से तेल खरीदना है, भारत तैयार हो गया है। ये सारी बातें हो रही हैं। अब ये तात्कालिक डिप्लोमेसी है या मोदी ने सरेंडर कर दिया, ये कह सकते हैं आप। लेकिन मेरा मानना है कि एक पागल व्यक्ति के साथ लड़ाई नहीं की जा सकती है। तत्काल अगर एक कदम पीछे हट करके, शेर अगर एक कदम पीछे हटता है तो लंबी छलांग लेता है। हो सकता है कि मोदी एक कदम पीछे हट रहा हो लंबी छलांग के लिए, और इस सब का आइडिया मोदी को हो, और मोदी ने वो मार दी है जिससे पाकिस्तानी को होश नहीं हो रहा है। अब पाकिस्तानी न सिर्फ बुरा भला कह रहे हैं, बल्कि वो इस तरह की बद्दुआ दे रहे हैं मौलाना मुनीर को और शहबाज शरीफ को। ये जो लेडी मरियम के जो दोस्त हैं मौलाना मुनीर, उनको मीम बन रहे हैं बहुत ज्यादा कि ये लेडी मरियम को लेकर के ये ख्वाब रचाया था कि ये अमेरिका जाएगा, लेकिन ये अमेरिका जा नहीं पाया। अब प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका भी कमाल का देश है। पाकिस्तानी जनता को अमेरिका की यात्रा नहीं कर सकते, बांग्लादेश की जनता अमेरिका की यात्रा नहीं कर सकते, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, ये सब जो छोटे छोटे देश हैं, किसी देश के नागरिक अब अमेरिका की यात्रा नहीं कर सकते, प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन कल ही एक इनविटेशन आ गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। क्या है इनविटेशन साहब? इनविटेशन है कि गाजा के मुद्दे पर जो एक पीस बोर्ड हमने बनाया है, he wants to invite Mr. Modi in that board. अब उस बोर्ड में क्या खेल है साहब? गाजा पीस के लिए एक बोर्ड बनाया उन्होंने, 50-56 देश हैं शायद उसमें। उसमें एक पीस बोर्ड में भारत को भी आमंत्रित कर रहा है, लेकिन उस पीस बोर्ड में पाकिस्तान को भी रखा है। मैं हैरान हूं। तो अब ये से इस अमेरिकन के बारे में आपका क्या ख्याल होगा? क्या कहेंगे आप? एक तरफ तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तानी जनता को अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगाता है, और फिर पीस बोर्ड में पाकिस्तान को बुला लेता है मीटिंग के लिए। जब आप पाकिस्तानी जनता के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं, इसका मतलब है कि आपने पाकिस्तान को रोग स्टेट मान लिया। वो पीस का स्टेट तो है ही नहीं। बांग्लादेश को रोग स्टेट मान लिया। क्यों आपने प्रतिबंध लगाया? व्हाट वाज द नीड? तो नीड क्या है? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यह है कि आपने स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग पीस लविंग नहीं हैं। तो जहां की जनता ही पीस लविंग नहीं है, वहां गाजा के मुद्दे पर पीस में सहयोग देने के लिए पाकिस्तान क्या गुल खिलाएगा साहब? क्या करेगा पाकिस्तान? मतलब अजीब स्थिति है पाकिस्तानी डीप स्टेट की, अमेरिकी डीप स्टेट की। वो चाहता क्या है?
क्या कह रहा है? बड़े-बड़े फिलोसोफर अभी जो अमेरिका की डीप स्टेट जिस तरह से निर्णय ले रहा है और जिस तरह की बातें कर रहा है, उससे दुनिया भर के फिलोसोफर जियोपॉलिटिक्स के जानकार कह रहे हैं कि ये पागलपना के अलावा कुछ भी नहीं है। और एंड ऑफ द डे अमेरिका विल बी कंप्लीटली स्टैंड अलोन। और उसका रास्ता दो डेवलपमेंट ने कर दिया। एक तो कनाडा पहुंच गया चाइना के पास, रशिया इधर पहले से ही घात खाए बैठे हुए है, साउथ अफ्रीका ब्राजील पहले से इनके खिलाफ खड़ा हुआ है, जो G20 का देश है। तो साउथ अफ्रीका अलग खड़ा है, जो ब्रिक्स जिसको आप कहते हैं, ब्रिक्स का जो है देश है। तो ब्रिक्स में भारत, रसिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये सब इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। यूरोपियन यूनियन, अभी जर्मन चांसलर भारत से गए हैं लौट करके। फ्रांस के साथ जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है मित्रों, ये बहुत जानना जरूरी है, 114 रफाल का डील फाइनल हो गया। और भारत की जो डिफेंस कमिटी है ऑन सिक्योरिटी और जो प्रोक्योरमेंट कमिटी है, उन्होंने डील को ओके कह दिया है। 114 रफाल, फ्रांसीसी रफाल अपने यहां आएगा। और यह भी बात हो रही है कि इंडिजिनस उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिजिनस प्रोडक्शन भी होगा और हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करेंगे। तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सभी बहुत सारे मुद्दों पर ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी की भी डील हो रही है। तो मैं तो समझता हूं कि ये ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है मित्रों। ये ट्रंप का ब्लेसिंग हो रहा है भारत के ऊपर। वो जिस तरह से पूरी दुनिया में उथल पुथल मचाए हुए है, उसका लाभ भारत को मिल रहा है। भारत अब अपना रिसर्च इनोवेशन में दिमाग लगाएगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए भारत काम करेगा। और वो दिन अब दूर नहीं है। अब ये क्या हुआ, बाय हुक एंड क्रुक हुआ, बाय इमरजेंसी हुआ, लेकिन हुआ। भारत इस रास्ते पर लौट रहा है। वरना मनमोहन सिंह के तरह तो आप पिछलग्गू बने रहते, न्यूक्लियर डील पर साइन करना है तो साइन करना है। अभी अमेरिका कह रहा है कि एक साइन कर लो, हमारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए अपना तुम बाजार खोल दो। भारत कह रहा है नहीं, हम अपने किसानों की हत्या नहीं कर सकते, हम अपने किसानों के खिलाफ नहीं जा सकते। तुम्हारे लिए, तुम्हारा प्रोडक्ट के लिए बाजार खोल देंगे तो हमारा किसान कहां जाएगा बेचने के लिए? ये नहीं चलेगा। और उनकी यही कोशिश है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। अमेरिकन पॉपुलेशन में आप टोटल अगर आप कहें तो मुश्किल से 57-58 लाख लोग हैं जो कृषि पर डिपेंडेंट है अमेरिका में। मतलब कंप्लीट इंडस्ट्रियलाइजेशन है और सर्विस सेक्टर्स का है, टेक्नोलॉजी है, सब में लगे हुए हैं लोग। एग्रीकल्चर पर उनका डिपेंडेंस बहुत कम है, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड उनके पास